नीतीश जी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये बात नीतीश जी को भी पता नहीं। जी दोस्तों, तो नीतीश को लेकर तेजस्वी के खास की बड़ी भविष्यवाणी, आप जान चौंक जाएंगे। बीजेपी का सीक्रेट प्लान एक्सपोज, 3 महीनों का अल्टीमेटम। खबर आपको पूरी बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ा धमाका, और इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसका असर पूरे राज्य की सत्ता पर पड़ सकता है। दरअसल पटना एयरपोर्ट से निकला एक बयान और उसने खुलासा कर दिया बीजेपी के एक कथित सीक्रेट प्लान का, यानी एक नया ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका मकसद बताया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस ऑपरेशन के जद में है नीतीश कुमार की कुर्सी। जी हां दोस्तों, दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल के दौर से, क्योंकि ये कवायद बार बार देखने को मिलती है, सरकार बन चुकी है, नई नवेली सरकार है, लेकिन कशमकश लगातार है। और इस बीच एक तेजस्वी के खास का, उसकी भविष्यवाणी, उसके अल्टीमेटम, उसका बीजेपी को लेकर एक्सपोज बहुत कुछ बता रहा है। दरअसल दोस्तों, पटना एयरपोर्ट पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है, बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट और वहां से सामने आया बिहार की राजनीति को हिला देने वाला एक बयान। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। दोस्तों, मुकेश सहनी ने क्या कहा वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने जो जेडीयू के कद को छोटे करने की कोशिश की है, गृह विभाग लेकर, विधानसभा अध्यक्ष पद की कुर्सी लेकर, वो तो नीतीश लगातार डटे हुए हैं अपने परफॉर्मेंस की वजह से। हालांकि अमित शाह तो कह ही चुके थे कि विधायक दल तय करेगा। अमित शाह से बार बार पूछा गया, भाई क्या है, सिर्फ नेतृत्व की बात रही। मुख्य चेहरा जैसे इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी का ऐलान किया, वैसा तो था नहीं। और आज सैनी ने भी वैसे ही कहा। सैनी ने कहा नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये नीतीश कुमार को भी नहीं पता है। सुन रहे हैं आप? इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा एक ऑपरेशन चल रहा है जिसका मकसद है नीतीश कुमार को जल्द से जल्द कुर्सी से हटाना। नीतीश जी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये बात नीतीश जी को भी पता नहीं। नीतीश जी को ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द नीतीश जी को सीएम की कुर्सी से हटाना है। तो अब कौन विधायक किनके संपर्क में, कौन किसके पीछे है, वो जग जाहिर है, पूरे बिहार को पता है। समय आएगा, सब चीज हो। दरअसल दोस्तों, एक पत्रकार ने सैनी से सवाल किया था कि जेडीयू का दावा है कि 17 से 18 विधायक उनके संपर्क में हैं, और इसी सवाल पर सैनी का वो बयान जिसने राजनीतिक तापमान बढ़ाया, सर्द में भी गर्मी जैसा माहौल एक तरह से पैदा किया। मुकेश सहनी ने सिर्फ राजनीतिक ऑपरेशन की बात नहीं की, बल्कि नीतीश सरकार को एक काउंटडाउन भी सुना दिया। उन्होंने साफ कहा, सरकार को सिर्फ 3 महीने दिए गए हैं, वादे पूरे नहीं हुए तो हम सड़क पर उतर जाएंगे, सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ेंगे। सुन लो साहब, 3 महीनों का वक्त है। हमारे नेता कहाँ, हमारे नेता कहाँ हैं? अरे तुमने तो जीत ही लिया चुनाव। 3 महीनों में अगर काम नहीं हुआ, वादे पूरे नहीं हुए, 10,000 योजना या जो भी हो, सड़क पे होगा मुकेश सहनी के साथ पूरा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन। अभी तो हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे? आएंगे, सरकार को हम लोग कुछ दिन का समय दे रहे हैं, 3 महीने का समय हम लोग दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने जो वादा किया है, खास करके हमारे जीविका दीदी से, कि हम 2,10,000 रुपये देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं और 2 लाख बाद में देंगे। तो 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में सरकार आके और अपना काम करें, उनको पैसा दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग रोड पे तो आएंगे ही, और रोड पे आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। सरकार का काम है अपनी वो तैयारी करे, और हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया। 3 महीना वो अपना भूमिका को तय करा, उसके बाद हम लोग तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। मैदान कहाँ हम लोग छोड़ने वाले हैं? राहत की सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है, तो उसके हिसाब से सबको रहना। दोस्तों, मुकेश सहनी के ये 3 महीनों वाले अल्टीमेटम सीधा सरकार पर दबाव बनाता है। उन्होंने कहा सरकार ने जो वादे किए 10,000 की जगह, क्या वो देंगे या बंद हो जाएगा? अब काम तो हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये बंद हुआ तो फिर समझ लो हम सड़क पे होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो वो सड़क पर उतरने की चेतावनी देते हैं और कहते हैं इस बार
तैयारी अच्छी होगी। तेजस्वी पर सवाल उठा रहे हैं कि विदेश क्यों चले गए हैं, हार के बाद उन्हें समीक्षा करनी चाहिए, पार्टी को लेकर चर्चा करनी चाहिए, विदेश जाने का क्या कारण है? देखिए, पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं और महागठबंधन में सबकी बोलने की आजादी है। तो अपनी बात को रखे हैं, उस पर हम क्या जवाब देंगे। कहा कि सबकी निजी जिंदगी है। चुनाव में आप देखिए कि कितना मेहनत किया गया, कितना दिन रात हम लोगों ने लगा, परिणाम जो आने के बाद अभी सरकार का काम है, सरकार काम कर रहे हैं, हम लोगों का विपक्ष का भूमिका है तो उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। अभी चुनाव तो जस्ट आ रही है, अभी हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। अभी तो हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे। आएंगे, सरकार को हम लोग कुछ दिन का समय दे रहे हैं, 3 महीने का समय हम लोग दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने जो वादा किया है, खास करके हमारे जीविका दीदी से कि हम 2,10,000 रुपये देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं और 2 लाख बाद में देंगे। तो 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में सरकार आके और अपना काम करे, उनको पैसा दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग रोड पे तो आएंगे ही, और रोड पे आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। सरकार का काम है अपनी वो तैयारी करे, और हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया। 3 महीना वो अपना भूमिका को तय करा, उसके बाद हम लोग तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। मैदान कहाँ हम लोग छोड़ने वाले हैं। रहा कि सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है तो उसके हिसाब से सबको रहना। दोस्तों, यानी सैनी ने एक तरफ नीतीश सरकार को चेतावनी दी तो दूसरी तरफ बीजेपी पर हमला बोला, राज्य की राजनीति को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, इसका जिक्र किया। इतना ही नहीं, सैनी ने लोकतंत्र पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा देश में लोकतंत्र खतरे में है, बिहार में जनादेश नहीं मिला, वोट चोरी हुआ, जनता का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और गलत पैसा इस्तेमाल करके ये सरकार बनाई गई। जरा सुनेंगे आप। सच्चाई है, देश में लोकतंत्र जो है खतरे में है। जो बिहार में भी आप देखिए, यहाँ उनको जनादेश नहीं मिला, उन्होंने यहाँ पे चोरी किया, चाहे वो पैसे के दम पे हो। हमारे राज्य के जनता का, नागरिक का पैसा उन्हीं को देकर उनका घर लिखा लिया गया और सरकार बना ली गई। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो सही नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग जो अपना सही कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, बहुत सारे वोटर को काटा जा रहा है देश में। हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर 18 लाख नए वोटर को हमने जुर्माने का काम हम लोगों ने किया है। जो काम सरकार का है, जो चुनाव आयोग का काम है, वो विपक्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश की जनता को समझना है, और आने वाले समय में जब दिल्ली में बदलाव होगा तो देश में बदलाव होगा। खैर दोस्तों, सैनी के इस बयान ने कई नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया है। क्या नीतीश कुमार सचमुच उन पर दबाव बढ़ रहा है? और क्या बीजेपी और जेडीयू के संबंधों में फिर कोई खटास है? आखिर तेजस्वी के इस सिपाही ने, इस खास ने, ये जो भविष्यवाणी और 3 महीने का अल्टीमेटम, इसके मायने क्या हैं? दोस्तों, बिहार में एक और राजनीतिक करवट और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार सचमुच अगले 3 महीने में मुश्किल में आ सकते हैं? उनकी कुर्सी मुश्किल में आ सकती है? मुकेश सहनी के बयान ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। क्या ये महज चेतावनी है या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस बीच तूफान तब भी उठा, मुकेश सहनी की बात को बल तब भी मिला जब मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीयू के 2 बड़े नेताओं से नीतीश के एग्जिट प्लान के बारे में पूछताछ की। अमित शाह ने नीतीश के जो नेता हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं नीतीश के पार्टी में, वो उनसे एग्जिट प्लान नीतीश के बारे में अमित शाह पूछ रहे हैं। यानी ये वही बिंदु है जिसके बाद राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा। मुकेश सहनी की भविष्यवाणी, उनके दावे, उनका अल्टीमेटम अपनी जगह, क्योंकि बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी नीतीश को किनारे करने की प्लानिंग कर रही है? और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश चुप बैठेंगे या पलटवार करेंगे जो बार बार वो करते आए हैं? इधर से उधर जाकर मिट्टी में मिल जाएंगे। गए कि नहीं भाजपा में? इधर से आए थे तो बोले थे नहीं जाएंगे भाई, गए कि नहीं गए? और एक बार फिर विधानसभा में बोला है कि अब नहीं जाने वाले हैं, आए थे, काम भी किया हम लोगों ने। आप क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, बताइए, राय दीजिए। आपकी राय मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, लास्ट तक आप बने रहे। आपका शुक्रिया। कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये बात नीतीश जी को भी पता नहीं।